हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर बी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर बी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ और साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पिछले वीडियो क्लिप में हमने फिजिक्स में किसी धारावाही लूप, परमाणुवीय लूप या फिर धारावाही कुंडली को एक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में देखा था और उसके द्विध्रुव आघूर्ण के लिए एक फार्मूला दिया था जिसमें हमने लिखा था m इक्वल टू आई ए धारावाही लूप के लिए और कुंडली के लिए m इक्वल टू एन आई ए, जहाँ n क्या है, कुंडली में लूपों की संख्या है, I कुंडली में धारा है और a कुंडली के तल का क्षेत्रफल है। अब आज हम एक परमाणुवीय लूप जो एक धारावाही लूप की तरह व्यवहार करता है उसमें इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पर एक मान लेते हैं परमाणु है जिसका नाभिक ये है, जिसमें धन आवेशित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं और इस नाभिक के चारों ओर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी वेग से गतिशील है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तथा उस पर आवेश E होता है। तो क्या लिखेंगे कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का वेग v, द्रव्यमान m, उस पर आवेश E तथा वृत्ताकार कक्ष की त्रिज्या r है। यानी इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है उसका द्रव्यमान m है और इस वृत्ताकार कक्ष की त्रिज्या r है तथा इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश E के बराबर है। अब मान लिया इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड कक्ष में n चक्कर लगाता है, तो इस n का मान क्या होगा उसको हम देखेंगे। जैसे इस पूरे वृत्ताकार कक्ष का परिधि बराबर 2 पाई r होगा, यानी एक चक्कर में यह 2 पाई r दूरी तय करेगी। तो ऐसी स्थिति में एक चक्कर लगाने में समय क्या होगा, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के एक चक्कर का समय यानी एक चक्कर में जितनी दूरी चली गई उस दूरी और बटे इसका वेग कर देंगे तो एक चक्कर का समय निकलेगा। तो उस समय को हम कैपिटल T से लिखते हैं, तो कैपिटल T इक्वल टू 2 पाई r अपान v। ये तो एक चक्कर लगाने में समय t हो गया और इसी को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तकाल। और आप जानते हैं कि आवृत्ति आवर्तकाल की उल्टी होती है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपान 2 पाई r। और इसी n को हम कहते हैं कि एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन n चक्कर लगाए तो उसको हम आवृत्ति कहते हैं और आवृत्ति को लिखते हैं 1/t और यहाँ से आवृत्ति इक्वल टू हो जाता है v अपान 2 पाई r। तो यही n यहाँ पर लिखना है। तो n बराबर v अपान 2 पाई r, ये n इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पर हम चलते हैं, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट P लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में n चक्कर लगाता है तो इस पॉइंट P से इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में n बार जाएगा और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तो n बार E आवेश लेकर के जाएगा। एक बार E आवेश लेकर के जा रहा है तो n बार कितना आवेश लेकर के जाएगा, Ne आवेश लेकर के जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि वृत्ताकार कक्ष के किसी बिंदु P से एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन n बार गुजरेगा, अतः एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा बिंदु P से n इंटू E आवेश प्रवाहित किया जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट P से एक सेकेंड में n चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर में E आवेश लेकर के जाता है तो n चक्कर में n इंटू E आवेश लेकर के जाएगा, यानी बिंदु P से n इंटू E परिमाण तक आवेश गुजरेगा और एक सेकंड में किसी बिंदु से जितना आवेश गुजरता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि
किसी बिंदु से 1 सेकेंड में गुजरने वाला आवेश ही विद्युत धारा की तीव्रता I होती है। अतः I इक्वल टू एन इंटू ई, और n का मान हम यहाँ से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट धारा I इक्वल टू V अपॉन 2 पाई R इंटू ई, ये हो गया I। और हम जानते हैं कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है तो ये वृत्ताकार कक्ष एक परमाणु लूप होगा या धारावाही लूप होगा, और धारावाही लूप के लिए m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण I इंटू ए के बराबर होता है। तो इस परमाणु लूप के लिए क्या लिखेंगे, अतः परमाणु लूप के लिए चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण m इक्वल टू हम लिखते हैं I इंटू ए, और I का मान यहाँ से रखते हैं तो इम्प्लाई दैट हो जाता है m इक्वल टू I का मान V अपॉन 2 पाई R इंटू ई इंटू ए का मान, ए क्या है, इस परमाणु लूप या धारावाही लूप जिसको कह सकते हैं धारावाही लूप के तल का क्षेत्रफल है। तो तल का क्षेत्रफल अगर त्रिज्या r है तो तल का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे ये पूरा धारा I हो गया और इसमें a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, और यहाँ से m इक्वल टू हो जाता है हमारे पास m इक्वल टू पाई पाई से कैंसिल होगा, एक r से कैंसिल होगा, बचा ई भी आर अपॉन 2। ये इस परमाणु लूप के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फार्मूला हुआ। अब यही परमाणु लूप के लिए द्विध्रुव m इक्वल टू ई भी आर बाई 2 परमाणु में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण होगा, यानी परमाणु में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण m इक्वल टू ई भी आर अपॉन 2 कहें, या फिर इस परमाणु लूप के लिए द्विध्रुव आघूर्ण m इक्वल टू ई भी आर अपॉन 2 कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब इस द्विध्रुव आघूर्ण को कोणीय संवेग के रूप में लिखने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कोणीय संवेग के रूप में m इक्वल टू क्या होता है। कोणीय संवेग के रूप में परमाणु लूप या परमाणु में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ से हम जान रहे हैं कि m इक्वल टू ई भी आर अपॉन 2 होता है। पहले तो हम देखेंगे कोणीय संवेग क्या होता है। तो कोणीय संवेग आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, J इक्वल टू आई ओमेगा होता है। J क्या है यहाँ पर, J कोणीय संवेग है, I जड़त्व आघूर्ण है किसका, इलेक्ट्रॉन का, और ओमेगा कोणीय वेग है। तो अगर कोई पार्टिकल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रही होती है तो उसका जड़त्व आघूर्ण I इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, और ओमेगा हम जानते हैं V इक्वल टू आर ओमेगा से, ओमेगा इक्वल टू होता है V अपॉन आर। तो ओमेगा हो गया V अपॉन आर और I हो गया I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये इस इलेक्ट्रॉन का जड़त्व आघूर्ण है जो r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। तो यहाँ से हम J इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, J इक्वल टू I का मान एम आर स्क्वायर लिखेंगे इंटू ओमेगा का मान V बाई आर लिखेंगे। यहाँ से R से कैंसिल होगा, क्या बचेगा, इम्प्लाई दैट J इक्वल टू एम भी आर। अब यहाँ से भी आर इक्वल टू J अपॉन एम लिख सकते हैं। इस भी आर का मान हम यहाँ पर रखते हैं तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, आता है उपरोक्त से m इक्वल टू ई अपनी जगह, भी आर की जगह J अपॉन एम लिखेंगे और बटा 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इम्प्लाई दैट m इक्वल टू ई अपॉन ट्वाइस एम इंटू J। तो यहाँ पर m इक्वल टू हो गया ई अपॉन ट्वाइस एम इंटू J। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में m वेक्टर के रूप में होगा इक्वल टू ई अपॉन ट्वाइस एम इंटू माइनस J। माइनस J क्या बताता है कि जो इस वृत्ताकार कक्ष में घूम रहे इलेक्ट्रॉन
का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो कोणीय संवेग के विपरीत दिशा में है, यानी m और j एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं। तो इसको हम लिखते हैं m इक्वल टू माइनस ई अपॉन ट्वाइस m इंटू जी। और यहीं से अगर हम m बाई जे का मान निकालें, m अपॉन जी इक्वल टू ई अपॉन ट्वाइस m माइनस के साथ। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए E का मान कांस्टेंट होता है, M का मान कांस्टेंट होता है, तो M अपॉन J का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसी स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और कोणीय संवेग का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा एक फार्मूला बन के आया कोणीय संवेग के रूप में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और ये माइनस चिन्ह बताएगा कि कोणीय संवेग और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है। तो इस तरह से हमने देखा कि वृत्ताकार कक्ष में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वो होता है m इक्वल टू ई वी आर अपॉन 2, और इसी को जब हम कोणीय संवेग के रूप में लिखते हैं तो लिखते हैं m इक्वल टू माइनस ई अपॉन ट्वाइस m इंटू जी। ये सब वेक्टर फॉर्म में होंगे, और ये माइनस चिन्ह बताता है कि j और m कोणीय संवेग और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।